Hi guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel and if you are seeing this face for the very first time, then hi, I am Samudrika. I make videos on makeup, skincare, haul videos and I do vlogs sometimes. So after my Dubai vlog video, this is the most requested video. आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा. So how I actually मतलब मैनेज टू ट्रैवल टू दुबई, कैसे मैंने पूरा प्लानिंग किया है, साइट सीइंग का कितना एक्सपेंस था, मतलब टोटल एक्सपेंस कितना था, मैं तोड़ के आपको बताने वाली हूँ कि कैसे क्या हुआ है. एंड इफ यू विश टू ट्रैवल टू दुबई वंस इट ओपन्स, बिकॉज अभी तो दुबई इंडियंस के लिए बंद है, बहुत बहुत जल्दी ये ओपन होने वाला है. एंड आई टू विश टू ट्रैवल देयर अगेन. सो अगर आप ऐसा कोई प्लानिंग रखते हो देन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इससे आपको बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगा कि कैसे आपको प्लान करना है. एंड ऑल्सो आई शेयर फ्यू कोविड गाइडलाइंस एंड रूल्स विच आई हैड टू फॉलो देन इन जनवरी एंड. सो अभी पता नहीं ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा या और थोड़ा लूजन अप हो जाएंगे, वो थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे. लगता तो है नहीं, इधर सेम रहेगा या फिर थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाएगा. सो मेरे टाइम पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो सारे मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी. थोड़ा वीडियो लंबा चलने वाला है शायद, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट शॉर्ट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. तो गोइंग बैक टू नवंबर 2020, मैंने बहुत मेरा मन का इच्छा था कि मैं 31st दुबई में सेलिब्रेट करूंगी. वो जो बुर्ज खलीफा में जो हैप्पी न्यू ईयर होता है, फाउंटेन शो होता है, मुझे वो देखना था. मुझे न्यू ईयर में ही जाना था. एक और रीज़न था कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है जहाँ पे दे हैव ह्यूज मैसिव सेल इन बिग बिग ब्रांड्स. मुझे जाना था, मुझे शॉपिंग करना था, क्योंकि वो दिसंबर से फरवरी तक होता है. फरवरी फर्स्ट वीक तक शायद, या फिर कभी कभी जनवरी लास्ट वीक तक ही रहता है ये दुबई शॉपिंग फेस्टिवल. बट किसी कारण मैं नहीं जा पाई, कुछ प्रॉब्लम हो गया था पासपोर्ट का. जस्ट ड्रॉप्ड ऑफ द प्लान. आई वाज सो सैड. आई एक्चुअली वेंट इन कोलकाता एंड देन हैड फन देयर, बिकॉज मुझे कहीं तो भी जाना था. लेकिन मेरे दिमाग में ये रह गया था कि मुझे तो दुबई जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाई. आई सेव्ड फॉर सो लॉन्ग फॉर दिस ट्रिप एंड आई प्लान्ड एवरीथिंग बट आई कुडंट गो. फिर क्या हुआ, दिसंबर के अराउंड 31st के बाद जनवरी के स्टार्टिंग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनवरी के स्टार्टिंग में मुझे एक इंस्टाग्राम में एक पोस्ट दिख गया एक्सप्लोर में, दैट वाज अ पैकेज फॉर दुबई फ्रॉम सम ट्रैवल एजेंसी. सो ऐसा क्या होता है ना, अगर आप किसी चीज़ को इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में ज़्यादा टाइप करते हो, सर्च करते हो, उसी रिलेटेड कंटेंट्स आपको शो हो जाते हैं ज़्यादा. तो मैं दुबई को लेके इतना सर्च कर रही थी, इवन आफ्टर द प्लान बीइंग कैंसल्ड आई हैड दिस होप इन माई एट द बैक ऑफ माई माइंड कि मुझे तो जाना है. तो मैं देख रही थी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ एंड देन इट पॉप्ड अप. सो आई बिकेम सो हैप्पी कि अरे पैकेज दिख गया. ऐसा हमारा एक नेचर होता है कि ऐसा पैकेज कुछ भी दिख जाए ना, कि इतना कम अमाउंट है, इट वाज अराउंड 50,000 पर पर्सन. लाइक वन पैकेज इज फॉर वन पर्सन. सो 50,000 में सब कुछ हो जा रहा है यार, पूरा दुबई ट्रिप हो जा रहा है. मैं बहुत खुश हो गई थी एंड आई थॉट लाइक कोई जाए ना जाए मैं तो अकेले ही चली जाऊंगी. बट देन व्हेन आई सॉ द पैकेज एवरीथिंग वाज फाइन. बट मेरा एक था ना, मैं जा रही हूँ, मुझे कहीं कहीं जगह घूमना है, मुझे अच्छी पिक्चर्स चाहिए, मुझे वो एक्सपीरियंस लेना है कि इस जगह में कैसा होता है क्या नहीं होता है. तो पैकेजेस में यूजुअली क्या होता है ना कि वो आपको कहीं जगह पे लेके आपको घुमाएंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है. they'll do like a city tour. and what do you mean by city tour? city tour means आपको गाड़ी में बिठाएंगे या फिर बस में बिठाएंगे, 10-12 लोग बैठो, फिर सिटी में जाके वो रोम कराएंगे. एक गाइड रहेगा, दिखाएगा कि ये तो बुर्ज खलीफा है, ये दुबई फ्रेम है, ये बीच है, ऐसे दिखाएंगे. तो मुझे वो नहीं चाहिए था. एंड मुझे पता था कि ये चीज़ ऐसा ही होता है क्योंकि मैंने अपना रिसर्च कर लिया था. जो लोग घूम के आए हैं या फिर जो भी हो, यूट्यूब वीडियोज़ हेल्प्स अ लॉट. सो एट दैट पॉइंट आई थॉट लाइक कुछ करते हैं, क्योंकि इधर जो भी फ्लाइट्स थे, हमारा फ्लाइट जो था वो था एमिरेट्स का फ्लाइट विच इज़ एनीवे वेरी एक्सपेंसिव. एंड देन जो होटल्स थे, 2 होटल्स थे. एक था दुबई क्रीक में, दुबई क्रीक जो कि अल्सीफ में है. इट इज़ अ वेरी पॉश एरिया, बहुत ही अच्छा था. एंड जो होटल था एकदम क्रीक पे था, और जो सेकंड होटल था वो एकदम बुर्ज खलीफा के सामने था, जो कि ताज है. ताज इज़ वेरी एक्सपेंसिव. एंड दोनों जो लोकेशन है ना, बहुत ही कॉस्टली लोकेशन है. जो होटल था शायद कोविड के कारण उनका प्राइस थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मैं जब पैकेज के बिना ये सब कुछ प्लान कर रही थी तो होटल्स के प्राइस एनीवे कम थे. तब मैंने
डिसाइड किया कि चलो कुछ करते हैं इसमें। 40,000 अराउंड, लाइक 40 to 50,000 के बीच में कुछ था, क्योंकि मेरे पास अभी वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैंने उनको फॉलो भी नहीं किया था, बस स्क्रीनशॉट ले लिया था और फ़ोन पे उनसे बात हो गई थी मेरी। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं एमिरेट्स का फ्लाइट बुक करती तो ये मतलब सबसे फास्टेस्ट है कि आप यू विल रीच देयर इन 3 आवर्स या अराउंड 3 आवर्स यू विल रीच देयर, एंड देन आपका जो होटल है तो बिंदास बहुत ही अच्छा है। एंड ऑल्सो उस पैकेज में आपका जो फर्स्ट नाइट डिनर था वो फ्री चल रहा था, तो व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट, राइट। सो हाँ, वो टूर भी दे रहे थे, तो उनके हिसाब से तो प्राइस बहुत अच्छा ही था, लेकिन मुझे वो टूर नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं वो पैकेज लेती हूँ फॉर द होटल एंड प्लेन थिंग, एंड देन आई विल जस्ट गो फॉर द साइट सीइंग अलग से, क्योंकि साइट सीइंग अलग से मैंने पहले ही एक और ऐप पे सब कुछ डाल रखा था डिटेल्स कि मुझे क्या चाहिए कैसे चाहिए, तो मुझे एक आइडिया था कि कैसा अराउंड हो सकता है, ठीक है। अभी अगर आप दुबई जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 1 लाख तक का आपका बजट रहना ही चाहिए अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हो। नॉट मैंडेटरी कि आपको 1 लाख तक का मतलब पैसा लेके चलना है, लेकिन आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि 1 दिरहम इक्वल्स टू इंडियन रुपी में 20 रुपीज़, ओके, आई थिंक अराउंड 20 था। तो आई थिंक मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया था दिमाग में कि कैसे होगा यार, क्या होगा। तब मुझे लग रहा था ना कि वो पैकेज भी एक्सपेंसिव हो रहा है यार। फिर मैंने जब मतलब कैलकुलेट करके देखा है, सब मिला के जीएसटी वगैरह बहुत कुछ ऐड हो जाता है अगर आप मतलब तोड़ फोड़ के सब कुछ प्लेन मतलब फ्लाइट अलग से ले रहे हो, होटल्स अलग से ले रहे हो, तो प्राइस और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन अगर आप ताज में नहीं रुक रहे हो, अगर आप क्रीक में नहीं रुक रहे हो, अगर आप एमिरेट से नहीं जा रहे हो, तब आपका प्राइस और ज़्यादा डबल कम हो जा सकता है, लेकिन फ़्लाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको ताज में ही ठहरना है, क्योंकि बहुत ही बेसिक होटल्स इतने अच्छे अच्छे होते हैं, मैंने जो देखा है कि आप बहुत आराम से रह सकते हो, जो कि मैंने 40,000 अराउंड पे किया था फॉर दैट पैकेज फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स, वो आपको 20,000 में आराम से हो जाएगा अगर आप अलग से बुक करोगे। ये आप नोट कर लेना। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप फ्लाइट सर्च करने जाओगे तो आपको फ्लाइट का फेयर दिखाएगा 2 लाख 3 लाख वन वे, बिकॉज अभी दुबई में एंट्रीज बंद है फॉर इंडियंस, तो ऐसे फ़्लाइट के रेट्स दिखाएंगे, लेकिन यूजुअली आपको टू एंड फ्रो जो है फ़्लाइट का फेयर वो फॉर 1 पर्सन अराउंड 10-15,000 में आराम से हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 19,000, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो मुझे लगा ना कि वो ठीक है, मुझे अच्छे से रहना है तो थोड़ा स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो मेरा शौक था, मैंने सेव किया था, लेकिन नॉट मैंडेटरी कि आपको भी ये करना है, ये इतना स्पेंड आप नहीं भी कर सकते हो, फिर भी आप अच्छे से घूम लोगे। So now coming back to the main point, the main thing was sightseeing. साइट सीइंग के लिए मैंने एक ऐप का हेल्प लिया, वो है ट्रैवल ट्रायंगल। आपको ये ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा एंड आई थिंक प्ले स्टोर में भी मिलता है। तो वहाँ पे जाके आप अपना डेस्टिनेशन सिलेक्ट करो। डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको जो प्रायोरिटी है कि आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो या फिर आपका बजट क्या है, आप एक बजट दे दो, फिर आप उसमें सर्च करो। सो डिफरेंट जो ट्रैवल एजेंसीज है जो ट्रैवल ट्रायंगल के साथ लिंक्ड अप है, वो आपसे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, या फिर उनका एक जो कोटेशन होता है कि क्या कितना प्राइस रहेगा, उस प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो आपको वो दे देंगे। तो अभी ये जो कोटेशंस में मुझे मिले थे वेर अमेजिंग फॉर एनीबडी, अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर मी, बिकॉज मुझे प्राइवेटली चाहिए था कि मुझे प्राइवेटली घूमना है, मुझे ग्रुप में नहीं घूमना है। तो वो जो कोटेशंस थे वो मैक्स टू मैक्स अराउंड 20,000 के थे। लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा, आप कुछ भी मत लिख देना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, बस रीजनेबल एक बजट दे देना आपकी इस बजट में क्या क्या हो सकता है, वही आपको शो हो जाएगा। तो उस बजट में आपको मिल रहा है वो 20,000 पर पर्सन है। उस बजट में आपको एयरफेयर मिल रहा है, वो आपको होटल्स दे रहे हैं और आपको साइट सीइंग दे रहे हैं। और साइट सीइंग का जो कोटेशन है ना, वो बहुत ही एकदम मुझे बकवास लगता है, क्योंकि वो जैसा कि मैंने बताया सबको लेके सिटी टूर करवाते हैं और अलग से डेजर्ट सफारी उनका रहता है। यही उनका एक होता है टूर का थिंग जो वो कोटेशंस में ऐड कर देते हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। तो सबके उसमें वो सेम ही रहता है कि दुबई सिटी टूर एक दिन होगा कि सब जगह घुमा देंगे, ऐसा ऐसा रहेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे एक का कोटेशन अच्छा लगा, हाँ
और उन्होंने मुझे कॉल करके उनका जो रिस्पॉन्स है मुझे बहुत पसंद आया कि वो बोले कि मैडम आपको अगर कस्टमाइजेशन करना है, आपको कुछ कैंसिल आउट करवाना है, कुछ ऐसा करवाना है, कुछ वैसा करवाना है, आप करवा सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मैंने उनसे व्हाट्सएप में कम्युनिकेट किया है। वो है कौन सा एजेंसी मुझे पता नहीं है, मैंने उसको ट्रैवल ट्रायंगल के नाम से ही सेव किया था क्योंकि वो ऐप का नाम था। तो उनको मैंने बताया कि मुझे फ़्लाइट्स नहीं चाहिए, मुझे होटल्स नहीं चाहिए, मुझे कोई लाइक एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी नहीं चाहिए, आप मुझे बस साइट सीइंग करवा दो। तो ऐसा अगर कोई बंदा जाता है तो ऑब्वियसली उनके लिए लॉस है, क्योंकि वो अगर होटल्स देंगे, फ्लाइट्स देंगे तो उनका कोटेशन का प्राइस बढ़ जाता है, राइट। सो उन्होंने मुझे जो कोटेशंस दिया था वो था अराउंड 25 to 30,000, लाइक हाँ 30,000 के करीब ही था, जो कि मैंने उनको बताया था कि मुझे 5 स्टार होटल चाहिए। मैंने उस कोटेशन के ट्रैवल ट्रायंगल के वेबसाइट में मैंने होटल भी ऐड किया था क्योंकि मैं कंपेयर कर रही थी मेरे उस पैकेज से। तो मुझसे जब उनका डायरेक्टली बात करना चालू हो गया, मैं उनको बताई कि मेरा तो ऑलरेडी फ्लाइट्स एंड होटल्स वगैरह हो चुका है, मुझे बस साइट सीइंग करवा दो। एंड आपने उस कोटेशन का प्राइस 30,000 रखा था इंक्लूडिंग फ्लाइट एंड होटल, सो मेक श्योर कि सिर्फ साइट सीइंग का जो है वो एकदम ही रीजनेबल होगा। तो मैं ऐसा सोच के चल रही थी ना कि साइट सीइंग का तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, 15,000 या 20,000, बहुत ही अगर बढ़ गया तो जो कि मैं बहुत गलत थी, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आपको बहुत है ना ट्रिकी होकर उनसे बात करना पड़ेगा। अगर आप अपना रिसर्च ठीक नहीं रहोगे देन देल ट्रैप यू, आपसे वो पैसा हिट लेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने उनको, अगर मेरा था प्राइवेटली इसलिए मुझे ज़्यादा पे करना पड़ा, मेरा जो कोटेशंस था मैं इधर आपको ऐड कर दूंगी अगर मुझे मिल गया तो, अराउंड 60,000 का था पर पर्सन। सो सॉरी 60,000, सॉरी 30,000 का था पर पर्सन। सो मुझे जो उन्होंने कोटेशंस भेजा था वो मैं इधर ऐड कर दूंगी समवेयर हियर इफ़ आई गेट। सो वो था 30,000 पर पर्सन। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैडम आपको जो जो साइट सीइंग में जाना है वो बहुत ही एक एरिया से एक एरिया बहुत ही दूर है एंड आपको प्राइवेटली जाना है और टाइम अपने हिसाब से आप दोगे, क्योंकि मुझे ऐसा था ना कि मैं अपने हिसाब से निकलूंगी। यार तुम मुझे को सुबह का 6 बजे टाइम दे दोगे, मुझे रेडी होके भागते भागते निकलना पड़ेगा, तुम मुझे लेके जाओगे, मैं ठीक से देख नहीं पाओगे, आप बोलोगे कि टाइम ओवर लौट आओ। मुझे ये नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे आराम से घूमना था, मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने थे, मुझे मतलब वो फील लेना था जगह का। तो मैंने उनको बोला कि मुझे प्राइवेटली चाहिए एंड अगर ये प्राइवेटली होगा तो मैं अपना टाइम अपने हिसाब से दूंगी, मैं कितना टाइम रहना चाहती हूँ वो मेरे ऊपर है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए मैम, जो कार होता है, आपको जो कार मिलने वाला है वो हम जो देंगे वो पूरा दिन के लिए होगा। तो अगर ये सिर्फ प्राइवेटली होगा तो हमारा लॉस है, क्योंकि आप अगर 6-7 आदमी एक साथ एक कार में बैठते हो तो सबसे हमको वही अमाउंट मिल रहा है, तो हमारा पूरा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइवेटली चाहते हो, मतलब आपके एक से हमको पैसा मिलेगा और गाड़ी हमारा पूरा दिन आपके लिए बैठा रहेगा, कहीं और ट्रिप नहीं दे पाएगा। तो उनके कहने का जो मतलब है कि उनका लॉस हो रहा है अगर प्राइवेटली मैं उसी अमाउंट में जाऊँ तो। उनका कहना भी ठीक था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप बीच बीच में ट्रिप देते रहना, हमारा टाइम ये रहेगा। फिर उन्होंने बताया कि देखो मैम, ठीक है आप जो बता रहे हो, लेकिन एक एंड से दूसरा एंड बहुत ही गैप हो जाता है तो वो कवर नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया कि उनका जो कोटेशंस था मेरे लिए 45,000 से अब जा रहा था, तो मुझे लगा कि इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स ए बेटर कि मैं अपना कैब करके ही चली जाऊँ, क्योंकि मेरा पहला दिन जो था वो मेरा प्लान था कि मैं दुबई फ्रेम जाऊँगी और जुमेरा बीच जाऊँगी। उसमें मुझे गाइड की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, अगर ये गाइड से हो जाएगा, कार आ जाएगा अपने आप, ईजी है, तो ठीक है, मैं उसको एकदम हटा दी कि फर्स्ट डे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे जिस दिन आप दुबई पहुंचोगे उस दिन आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आपका वहाँ पे कोविड टेस्ट होगा, रिजल्ट आने से पहले आप निकल नहीं पाओगे। उसमें मैं बाद में आ रही हूँ, मैं पहले अपना साइट सीइंग का ख़त्म कर लेती हूँ। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट डे था मैंने उसमें बोला कि मुझे कोई साइट सीइंग नहीं चाहिए तुम लोगों से फर्स्ट डे पे, मुझे सिर्फ थर्ड और फोर्थ डे पे तुम लोगों से साइट सीइंग चाहिए, बस ओनली 2 days ऑफ साइट सीइंग, नाउ यू कोट ए प्राइस। सो तब जाके उन्होंने अराउंड 30,000 प्राइस कोट किया है, जो कि आप लोगों को ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैंने मतलब हर जगह से कैलकुलेट करके देखा है कि ज़्यादा नहीं था, अभी थोड़ा तो वो प्रॉफिट करेंगी, राइट। सो रीजनेबल था। तो क्या किया, फर्स्ट डे पे मुझे जाना था दुबई फ्रेम, तो वहाँ पे जो कैब्स होते हैं, करीम होता है एंड आई गेस ओला भी होता है,
नहीं सॉरी, करीम होता है एंड उबर होता है। तो मैंने करीम किया था और वहाँ पे करीम का प्राइस जो भी मैंने डिस्टेंस का था मेरे क्रीक से दुबई फ्रेम तक, इट वाज अराउंड 40 दराम, लाइक अराउंड 40 दराम ही रहता है, 30 to 40 दराम। तो वो आपको 700-800 रुपये में हो जाता है इंडियन मनी में, अगर आप ट्रांसलेट करो तो। तो मुझे लगा कि हाँ 800 रुपये में मैं जाऊँगी उधर दुबई फ्रेम में, उससे मैं 800 रुपये में जाऊँगी बीच, वहाँ से मैं आ जाऊँगी, तो बहुत ही मतलब रीज़नेबल होता है। तो गाइज़ यही है ना, आपको रिसर्च ठीक से करना चाहिए एंड आपको उनसे ठीक से बात करना चाहिए। तो मेरा प्राइस कम हो गया था साइट सीइंग का। जो थर्ड डे था, तो हमारा जो होटल था वो 2 नाइट्स का था, लाइक 4 नाइट्स 5 डेज का था। तो आफ्टर 2 नाइट्स आई हैड टू चेक आउट फ्रॉम द दुबई क्रीक एंड चेक इन फॉर ताज। तो वो मुझे बहुत ही एक हेक्टिक सिचुएशन लगा कि शुरू से मैं इधर से उधर जाऊंगी, चेक इन करूंगी, फिर जाऊंगी मैं डेजर्ट सफारी करने सुबह 12-1 बजे, क्योंकि चेकआउट करने के बाद ताज में चेक इन करना मतलब यू कैन नॉट डू दैट बिफोर 1 PM, राइट। सो उसके पहले मैं नहीं कर पाऊंगी चेक इन। तो मैं इतना टाइम वेस्ट करके मैं दोपहर को अगर जाऊंगी डेजर्ट सफारी, उधर टाइम लगेगा, फिर मैं शाम को निकलूंगी दुबई मॉल के लिए, लाइक थोड़ा रेस्ट चाहिए बॉडी को। तो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ से मैं जो ट्रैवल ट्रायंगल का जो गाइड है उनसे मैं दुबई क्रीक से ही डेजर्ट सफारी का जो गाड़ी है वो उसमें सामान डाल के मैं चली जाऊंगी डेजर्ट सफारी के लिए। सफारी एंड करके वो जब मुझे ड्रॉप करने आएंगे मैं उतर जाऊंगी ताज में, तब तक मैं चेक इन कर सकती हूँ। तो ये एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि मेरा सब कुछ हो जाएगा। फिर चेक इन करने के बाद अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके फिर इवनिंग टाइम अराउंड 3-4 PM मैं निकली थी दुबई मॉल के लिए। एंड दुबई मॉल बहुत ही बड़ा है तो उसमें टाइम लगता है। क्यों मैं शाम को रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे फाउंटेन शो देखना था एंड मुझे दुबई एक्वेरियम देखना था, जो कि नहीं हो पाया है दुबई एक्वेरियम देखना। क्यों, हम आते हैं इसमें। सो डेजर्ट सफारी के लिए सुबह हम निकल गए थे विद ऑल द लगेज दैट आई हैड। डेजर्ट सफारी बहुत ही अच्छे से हुआ था। हमारा जो गाइड था फॉर डेजर्ट सफारी, ही वॉज सो गुड, ही लव्ड बॉलीवुड, ही लव्ड इंडिया एंड ही गेव अस अ वेरी गुड टाइम। एंड सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने दिखा, क्वाड बाइट रेटिंग एंड एवरीथिंग। आपको वो दुबई व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, मैं लिंक नीचे दे दूंगी। तो हम जब ताज में एंट्री किए, इट वॉज अराउंड 1:30 PM। सो बहुत ही अच्छे से चेक इन हो गया था, अमेजिंग होटल था। हाँ, मैं नहाई, फिर खाना खाए, फिर निकल गए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद दुबई मॉल के लिए निकल गए और वो दिन बहुत अच्छे से गया। एंड दुबई मॉल ले जाने के लिए भी ट्रैवल ट्रायंगल का गाइड एक और गाड़ी भेजा था और उधर से आते वक्त भी एक और गाड़ी वो मतलब वही गाड़ी वहाँ पे खड़ा था। एंड हमारा टाइम था till 7, लेकिन मैं उनको फ़ोन करके बोली कि हाँ मैंने 7 बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती हूँ। मेरा प्राइवेटली मैंने बुक किया, मैं इतना पे कर रही हूँ, मैं क्यों ना एक्सटेंड करूँ, क्योंकि हम मतलब दुबई में बहुत बड़ा है यार, नहीं हो पाता है ख़त्म। क्योंकि उस दिन हमें बुर्ज खलीफा भी देखना था, मतलब बहुत कुछ। दुबई मॉल में ही बुर्ज खलीफा है। एक दिन में मैंने बहुत कुछ रख दिया था, लेकिन अगर आप एक दिन में इतना सब कुछ रख रहे हो तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। पहले हमारा ये था कि दुबई मॉल में जाओ, बुर्ज खलीफा देखो, ख़त्म करो, उसके बाद शॉपिंग करो, ठीक है। हो नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं हो पाया तो क्या हुआ, होगा। तो हमारा जो टाइम स्लॉट था वो टिकट्स लेना पड़ता है, हर जगह पे टिकट लेना पड़ता है। दुबई फ्रेम में जाओ, टिकट लेना पड़ता है, आगे से ऑनलाइन आपको बुक करना पड़ता है खुद से ही, ठीक है। वो आपको खुद से ही करना पड़ता है, खुद से एज इन आपका ट्रैवल जो गाइड है वही आपको करके देगा, टिकट्स का प्राइस भी। लेकिन आपको खुद से उनको बताना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे जाना है, अगर आप प्राइवेटली कर रहे हो। क्योंकि आप ग्रुप में कर रहे हो तो ये सब आपको दिखने में नहीं मिलेगा। तो बुर्ज खलीफा का हमारा टाइम स्लॉट था 3 PM, तो हम पहुंचे 4 PM। ऐसा ही कुछ था आगे पीछे, तो नहीं हो पाया क्योंकि तब स्लॉट बंद था। फिर खुलेगा 7 PM को। तब तक मैं शॉपिंग वगैरह बहुत कुछ कर ली थी। एंड देन नाइट टाइम को मैं बुर्ज खलीफा गई एट 7 PM। और हमारा गाइड का जो टाइमिंग था गाड़ी का वो टिल 7 PM था और 7 PM मैं गई बुर्ज खलीफा। तो फ़ोन करके बहुत बात करके मैंने उनको टाइम दिया कि 10 PM तक रहो, 10 PM में निकलेंगे। तो वो था थर्ड डे। फोर्थ डे में क्या हुआ, फोर्थ डे में सुबह सुबह मुझे वो जो राइड था, याच राइड था, क्या बोलते हैं, यॉट बोलते हैं, याच बोलते हैं, मुझे पता नहीं, मैं यॉट बोलती हूँ। सो उस राइड को मैंने एकदम सुबह रखा था क्योंकि दोपहर को मुझे मिराकल गार्डन जाना था। अगेन मिराकल गार्डन हो नहीं पाया क्योंकि बताती हूँ। सुबह सुबह उठ के
कैसे भी करके ब्रेकफास्ट करके मुझे 8 बजे निकलना था, मैं निकली थी 9 बजे, कोई बात नहीं है। जो समुंदर का जो नज़ारा था ना उस टाइम पे इतना पीसफुल था, बट अगैन इफ़ यू हैव मोशन सिकनेस आप मत जाइएगा, बिकॉज बहुत ही सिर चकराता है, मेरा चकराया, मुझे मोशन सिकनेस है नहीं फिर भी चकराया था। तो उसके बाद क्या हुआ, आ गए, आने के बाद हमको इन्फॉर्म किया गया कि आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि दुबई जाने से पहले हम श्योर नहीं थे कि कोविड टेस्ट करा के जाना है या फिर जाके करा सकते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं थे कि करा के ही जाना है। तो हमारा जो होटल था ताज के बाजू में ही एक क्लिनिक था, अगर मैं क्लिनिक का नाम भूल गई हूँ, इट इज़ अ वेरी फेमस क्लिनिक इन दुबई में बहुत सारी जगह पे ये क्लिनिक मिल जाता है। तो मैं खुद से वहाँ पे गई थी, जाके मैं बात की, तो उन्होंने बताया कि प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि आप अगर आज कराना चाहते हो तो आपको कल अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर आप अभी अपॉइंटमेंट लेते हो कल शाम को आपको स्लॉट मिलेगा, एंड मैं वो वेट नहीं कर सकती, क्योंकि कल मतलब नेक्स्ट डे शाम को मुझे निकलना है फ्लाइट के लिए, ठीक है। तो मैं डिसाइड की कि अरे भाई सब ट्रैवल वगैरह घूमना फिरना छोड़ो, पहले कोविड टेस्ट कराना है, यहाँ से घर भी तो जाना है ना। तो फिर मैं गई एमिरेट्स हॉस्पिटल में 2 जगह का स्लॉट था, एक है मतलब नॉर्मल सबके लिए और एक है फास्ट ट्रैक। सो नॉर्मल जो था वो आपको चार्ज होता था 2500 इन इंडियन मनी, एंड जो फास्ट ट्रैक था वो आपको 8,000 चार्ज होता था इन इंडियन मनी। तो वो अराउंड 400 दिरहम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 400 दिरहम मैंने पे किया था, मुझे पता है। तो मुझे तब ये था ना कि अरे यहाँ पे ओनली 2500 है, मैं वहाँ पे 8000 पे करूँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं इधर वेट करके कोविड टेस्ट कराती हूँ लाइन में लग के। तो वो इतना लंबा लाइन था ना, एक पूरे ग्राउंड में आपको सीट देके बिठाया जाता है, और एक शेल्टर हाउस में आपको फिर से उधर मतलब अराउंड 50 लोग उधर थे, इधर अराउंड 50 लोग थे, और 50 लोग लाइन में लगे थे। एंड इतने भीड़ में अगर आप रहोगे तो आपको कोविड नहीं भी रहा होगा तो आपको कोविड हो जाएगा, एंड उसका जो रिपोर्ट है वो आने वाला था आफ्टर लाइक 12 आवर्स। तो आप जितना लेट करोगे आप अपना कोविड टेस्ट कराने में, उतने ही लेट से आपका रिपोर्ट आएगा, और हमारे हाथ में रिपोर्ट चाहिए था नेक्स्ट डे दोपहर तक। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि ठीक है इधर कुछ ज़्यादा जाएगा, लेकिन अपने आप को सेव करना है, सेफली घर जाना है। तो मैं वहाँ से उठ के मैं फास्ट ट्रैक पे चली गई। फास्ट ट्रैक पे जाके मैंने अपना पे किया 400 दिरहम और अपना टेस्ट कराया, लेकिन उधर पे भी झोल हो गया मेरा। उधर पे क्या हुआ, मेरा जो नाम है समुद्रिका, इनको शायद ठीक से समझ नहीं आया, मेरा जो ईमेल आईडी है वही मेरे नाम से ही है। उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की होगी, जिसके कारण मुझे ईमेल में अपना रिपोर्ट नहीं आ रहा था नेक्स्ट डे। मैं बहुत ही घबरा गई थी, क्योंकि टाइम नहीं था, अभी कब मैं जाऊँगी हॉस्पिटल, कब उनसे बात करूँगी। एंड तब होता है ना हड़बड़ाहट में आपको समझ नहीं आता है कि क्या करो क्या नहीं। इंडिया में आप हॉस्पिटल में कॉल करोगे तो उनसे आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा वैसा नहीं मिलेगा। तो वही मैं सोच के चल रही थी, मैं उनको कॉल करूँगी, वो मुझे कैसे हेल्प करेंगे, इतने सारे पेशेंट्स है, इतने लोगों का उनको रिपोर्ट देना है। फिर भी मैं कॉल की उनको, कॉल करके मैंने अपना बोला कि ये नंबर था मेरा नाम ये है, मेरा अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नाम आप तोड़ फोड़ के बोलो कि S फॉर समर, A फॉर एप्पल, ऐसे मैंने बोला। फिर तुरंत इन 2 मिनट्स मेरा जो रिपोर्ट है मेरे ईमेल में आ गया। सो इट वाज सो फास्ट एंड ईजी, मैं फालतू का ही मतलब वो हो रही थी। तो ये इससे आप एक सीख ले लो कि आप जब अपना नाम और ईमेल लिख रहे हो तो आप नॉर्मली लिख दे रहे हो, लेकिन उनको शायद आपका नाम समझ ना आए। सो आप वो अच्छे से गैप दे के लिख सकते हो और उनसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप ये समझ पाए हो या नहीं। तो चलते हैं मतलब यस्टरडे में, जो कि था टेस्ट का दिन। टेस्ट कराने के बाद मैं घर आई, होटल में आई, वो मैं आई शाम को। लेकिन मुझे ऐसा था ना, मिरेकल गार्डन करके मुझे उस दिन ग्लोबल विलेज भी करना था। तो ग्लोबल विलेज एटलीस्ट हो जाए, क्योंकि ग्लोबल विलेज मैंने सुना है बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है, अलग अलग कंट्रीज़ के आपको क्विजिंग्स एंड कहाँ क्या उसमें अच्छा मिलता है वो सब देखने को मिल जाता है। तो ग्लोबल विलेज का टाइमिंग मैंने उनको दिया था, सेम झोल हुआ कि मैंने जो टाइमिंग दिया था उससे एक्सटेंड हो गया, लेकिन हो गया, ठीक है। तो ये था ग्लोबल विलेज का।
अच्छे से कट गया उस दिन। मैं रात को कितनी बजे आई, शायद 12 बजे आई थी। नेक्स्ट डे हमारा कुछ नहीं था। मैंने इतना हेक्टिक शेड्यूल बना लिया था ना कि एक दिन में हमको लाइक 3 लोकेशंस पे जाना था। अगर टाइम ठीक से मैं मैनेज नहीं करती, अगर ठीक से मैं ये प्लानिंग नहीं करती तो शायद कुछ नहीं होता। बट एक चीज़ मिस गया है जो है मिरेकल गार्डन, बिकॉज ऑफ द कोविड टेस्टिंग, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी मैं कवर कर लूँगी। सो जो लास्ट डे था उसमें मुझे एक मॉल में जाना था, वो है आउटलेट मॉल। मुझे वहाँ जाके कुछ पसंद आया तो नहीं, कुछ खरीदा भी मैंने नहीं, लेकिन मुझे जाना था तो मैं गई क्योंकि पूरा दिन खाली ही था। तो उधर थोड़े फैमिली फ्रेंड्स वगैरह भी थे जिनसे मिलने गई मैं। उनके घर ही उस दिन खाना खाए क्योंकि होटल से चेकआउट होना था 12 बजे, और उसके बाद मेरा जो फ्लाइट है एमिरेट्स का वो था रात को अराउंड लाइक मिडनाइट था, 12 बजे ही समझ लीजिए। तो पूरा दिन वही उनके घर में खाना खाना, फिर जाके थोड़ा शॉपिंग करना, फिर आना, फिर एयरपोर्ट में जाना। एयरपोर्ट में जाके आप रहोगे क्योंकि मुझे एयरपोर्ट में जल्दी जाना था। आपको बताई थी मैं व्लॉग में कि एयरपोर्ट में मुझे शॉपिंग करना था, तो मैं बहुत जल्दी एयरपोर्ट में पहुंच गई थी। तो ये था प्लानिंग जो कि मैंने दुबई के लिए किया था। कमिंग बैक टू हाउ मच डिड आई स्पेंड फॉर माई दुबई ट्रिप, मैं वो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हाउ मच स्पेंड मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि खाने का जो था वो पैकेज में नहीं था, खाना अपने ऊपर था। मैंने बहुत स्पेंड किया खाने में, शॉपिंग में। बट जो मेरा पैकेज है इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, होटल्स एंड साइट सीइंग, उसमें मैंने 80,000 रुपये स्पेंड किए हैं। 30,500 था शायद वो जो साइट सीइंग का था मेरा वो। एंड जो पैकेज में हम मतलब होटल एंड फ्लाइट था वो 50,000 का था। तो टोटल 80,000 आई स्पेंड फॉर द लैंड एंड फ्लाइट पार्ट। उसके अलावा वो आपके ऊपर है आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। अगर मैं काउंट करूँ कि मेरा 30,500 में हो गया था, तो वो जो क्या बोलते हैं, वो जो ग्रुप में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपका वो 22,000 में शायद हो जाए, 22,000। एंड जो 50,000 मैं पैकेज का पकड़ रही हूँ, मुझे वो पता नहीं कि मैं कितना पकड़ूँ, लेकिन 50,000 के बजाय मैं उसको डबल कम करके मैं उसको लाइक 35,000 अगर कर दूँ तो ये आ जाता है 57,000। यस अराउंड ऐसा ही था कि 50 to 60,000 आपका लगता है अगर आप किसी भी नॉर्मल से होटल में, लाइक नॉर्मल से जो होटल है वो आपको 4,000 to 5,000 चार्ज पड़ेगा पर नाइट। एंड फ्लाइट जो है अपने हिसाब से आप अगर बुक करो कोई भी फ्लाइट, आपका नॉर्मल डेज में इतना ही लगेगा 60,000, जो कि मुझे 80,000 लगा क्योंकि मैं एमिरेट्स में ट्रैवल की थी, फिर ताज में रही थी, और उसके बाद मैं प्राइवेट साइट सीइंग की थी। उसकी वजह से मुझे 80,000 पे करना पड़ा। फिर भी मुझे लगता है बहुत रीजनेबल है क्योंकि मैंने बहुत ही क्रॉस चेक करके एकदम बेस्ट डील मैंने सिलेक्ट किया था। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है, अगर साउंड आपको आ रहा है देन आई एम सॉरी। नाउ कमिंग ऑन टू द कोविड गाइडलाइंस। सो अगर आपको दुबई जाना है इन दिस कोविड सिचुएशन वंस इट गेट्स ओपन, और मैं जब गई थी तब का क्या रूल्स था वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले तो आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत है, उसके बाद आपको अपना जो आइडेंटिटी है, सिर्फ पासपोर्ट से नहीं, आपको पैन कार्ड की भी ज़रूरत होगी अगर आपको वीज़ा निकलवाना है। तो अगर आपको दुबई जाना है तो इंडिया से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, एंड देन आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आपको जाना पड़ेगा। आप इधर से जाओगे, फिर उधर एयरपोर्ट में आप उतरोगे, वहाँ पे भी आपका कोविड टेस्ट होने वाला है, एंड नेगेटिव रिपोर्ट जब तक कि ना आए आप अपने होटल से बाहर नहीं निकल सकते हो, आप घूम नहीं सकते हो। जब आपका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा आपको वो लोग बोलेंगे कि नाउ यू आर फ्री टू एंजॉय योर वेकेशन, आप अभी घूम सकते हो। ये गया दुबई जाने तक का रूल्स। अब आने का रूल्स क्या है, दुबई से आते वक्त आपको एक एप्लीकेशन होता है जो कि है एयर सुविधा। एयर सुविधा एक इंडियन गवर्नमेंट का एप्लीकेशन होता है जहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। आपके पूरे डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, सब कहाँ जा रहे हो, क्यों आए थे यहाँ, सब कुछ आपको फिल करना पड़ता है। वो आपको रजिस्टर अपना करवाना पड़ता है, एंड उधर से भी आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना पड़ता है। एंड सॉफ्ट कॉपी वो नहीं मानते हैं, आपको प्रिंट करके एक हार्ड कॉपी आपको रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, वीज़ा, पासपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, हार्ड कॉपी, और एयर सुविधा ऐप का आपका जो एप्लीकेशन है रजिस्टर्ड है वो आपको कैरी करना पड़ता है।
फिर आप इंडिया में जब आते हो, अगर आप मतलब इंडिया में तो पहले बात, आप फ्लाइट बोर्ड ही नहीं कर पाओगे विदाउट नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। आप इंडिया में जब आ जाओगे, वो जो आपका नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है वो आपको फ्लाइट से उतर के आपका जो इमिग्रेशन होगा, जब आप आओगे तब वहाँ पे आपको दे देना पड़ता है कि ये लो मेरा नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। और उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका नेगेटिव जो टेस्ट रिपोर्ट है वैसे भी आपके ईमेल में आ ही जाता है, तो उसका आपके पास सॉफ्ट कॉपी रहता है। जो हार्ड कॉपी है वो आपको कोलकाता एयरपोर्ट या फिर जिस किसी एयरपोर्ट में भी आप उतर रहे हो वहाँ पे आपको दे देना पड़ता है। बस यही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप अपना पासपोर्ट, वीज़ा, नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ रखो और दुबई से आते वक्त एयर सुविधा ऐप में आप अपना रजिस्टर करवा लो। ये था तब का रूल्स। अभी का रूल्स मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी भी ओपन नहीं हुआ है बॉर्डर्स। जब ओपन होगा वो गाइडलाइन शो करेंगे, लेकिन ये यूजुअल गाइडलाइंस है जो मैंने आपको बता दिया है। अभी अगर आप पूछोगे कि दुबई में खाने पीने का चीज़ का मतलब क्या रेट है, अगर आप एक अच्छे होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, बट ये मतलब नॉर्मल उनके करेंसी में वो चीज़ बहुत ही नॉर्मल होती है, लेकिन हम अपना करेंसी को चेंज करवा के जाते हैं, अपना इंडियन बजट से जाते हैं। तो जब हम उस करेंसी का दिरहम को इंडियन रुपीस में ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, वो प्राइस बहुत ही इंक्रीज हो जाता है इंडियन मनी के लिए। तो थिंग्स आर रियली एक्सपेंसिव ओवर देयर इफ़ यू सी थ्रू इंडियन करेंसी। बट आप अगर स्ट्रीट फूड ले रहे हो, लाइक यहाँ पे स्ट्रीट फूड होता है, वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छा होता है। रैप्स मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शवरमा मिलता है, एंड दे कॉस्ट अराउंड 10 दिरहम 12 दिरहम, लाइक इससे ज़्यादा जाता ही नहीं है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। एंड आपको अगर उबर करीम करना है, टैक्सी करना है, तो मैक्स टू मैक्स आपको 60 लाइक मैक्सिमम 60 दिरहम। अगर आपको बहुत ही 1-2 घंटा ट्रैवल करना है कार से, वो तो आपको ज़्यादा लगेगा ही। लेकिन आपको अगर शहर में ही ट्रैवल करना है कहीं, तो आपको 40 to 60 में हो जाएगा। लेकिन एक रोड होता है जो कि है शेख ज़ायद रोड, उस रोड से आप क्रॉस करोगे तो आपका जो मतलब फीस है, जो टैक्सी का फीस है, वो धनाधन थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों, मुझे वो एक्सप्लेन किए थे, मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ बढ़ जाता है अगर आप शेख ज़ायद रोड से क्रॉस करते हो। तो फिर भी आपको 40 to 60 के ज़्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम 40-44 ऐसा ही रहता है। आई थिंक आई होप आई डिड नॉट कॉम्प्लिकेट इट अ लॉट फॉर यू। मैं फिर से साइट सीइंग का एक जिस्ट बता दे रही हूँ। मैंने पहला दिन जो था वो कोविड टेस्ट के बाद मैं कहीं नहीं गई थी। सेकेंड दिन जो था मैं खुद से दुबई फ्रेम गई थी कैब करके, उसके बाद जुमेरा बीच गई थी कैब करके खुद से। नेक्स्ट जो दिन था उसमें मैंने अपना गाइड का हेल्प लिया था, ट्रैवल ट्रायंगल से वो गाइड मुझे मिला था, उनके हेल्प से मैं डेजर्ट सफारी की गई। फिर मैं होटल में चेक इन की, फिर मैं उनके ही हेल्प से मैं दुबई जो बुर्ज खलीफा है और जो दुबई मॉल है वहाँ पे गई, एंड उनकी मदद से ही मैं वापस होटल आई, जो कैब उन्होंने प्रोवाइड किया था। डे 4 में मैं उनके ही मदद से अपने जो यॉट राइड है उसमें गई थी, एंड उसके बाद वहाँ से आई। फिर कोविड टेस्ट अपने हिसाब से मैंने अपने खुद का करवाया, फिर उनके हेल्प से मैंने ग्लोबल विलेज का सैर में करी, फिर वहाँ से आ गई। फिर उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि कैसे क्या करना है, एयर सुविधा ऐप में क्या करना है क्या नहीं, वो खुद से मुझे गाइड किए, सब कुछ मुझे इन्फॉर्म करते रहे हर वक्त। सो इफ़ यू गो थ्रू ट्रैवल ट्रायंगल और एनी अदर लाइक ट्रैवल एजेंसी, तो आप कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। लेकिन मैं यही बताऊंगी, खुद का रिसर्च करिए, खुद पेन और पेपर लेके बैठिए, क्या क्या होता है क्या नहीं, वीडियोज़ देखिए, आर्टिकल्स पढ़िए, तब आपको एक नॉलेज बन जाएगा। और जो यॉट राइड होता है, यॉट का प्राइस होता है, यॉट का साइज़ होता है, छोटा बड़ा मीडियम, उस साइज़ के हिसाब से वो प्राइस बढ़ता है, घंटे के हिसाब से प्राइस बढ़ता है। तो वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि वो आपकी ऊपर है कि आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए। अगर आप 2 पीपल हो, 1 पीपल हो, तो बड़ा क्या मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे, सी व्यू बहुत अच्छा आता है, पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन आप अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पार्टी करना है, तो आप बेशक बड़ा ले सकते हो एंड आवर्स भी इंक्रीज कर सकते हो। कि दुबई में कोविड टाइम पे ट्रैवल करके मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, बहुत आराम से मैं सब कुछ ट्रैवल कर पाई हूँ, क्योंकि टूरिस्ट एकदम 2% के अराउंड थे, एकदम ही नहीं थे। लेकिन और एक चीज़, दुबई में आप मास्क के बिना नहीं घूम सकते हो। इफ़ कॉप्स कैचेज यू, देन यू विल बी फाइन फॉर अराउंड 40 to 60,000 इन इंडियन मनी। याद नहीं है यार, मैंने इसको मतलब फिर से रिसर्च भी नहीं किया है कि कितना वो फाइन करते हैं। अराउंड 40,000 वो फाइन कर लेते हैं इंडियन मनी में।
तो मास्क के बिना मत चलिएगा. इवन इफ यू आर क्लिकिंग पिक्चर्स, प्लीज इधर उधर देख के थोड़ा टाइम मास्क हटा के पिक्चर क्लिक करके फिर मास्क पहन लेना है, जैसा कि मैंने किया था. मास्क लेके मेरा एक भी पिक्चर नहीं है, तो बहुत आपको कॉशियस रहना पड़ेगा. एंड इन पब्लिक प्लेसेस जब आप फोटो नहीं ले रहे हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव योर मास्क ऑन. सो येस, दैट्स इट. ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देने थे. आई होप इट हेल्प यू अ लॉट. बट मैं यही बोलूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन सब इन्फॉर्मेशन नहीं है. इट इज़ माई एक्सपीरियंस. सो आप अपना रिसर्च करो, मेरा वीडियो देखो, किसी और का वीडियो देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करो, नोट करो, किसी गाइड से बात करो, फिर एक डिसीजन में आप मतलब टिके रहना. And use your smartness. Don't just believe whatever they say, because वो लोग अपना profit करना चाहेंगे. So yes guys, that's it about this video. If you like this video, hit on that like button, subscribe to my channel, and share this video with your friends or whoever needs to listen and understand these guidelines for COVID in Dubai. So yes, thanks for watching.